बिल्कुल हो सकता था। ये बायोसिक्योर बबल जो है, ये खराब ना होता तो पाकिस्तान में हो जाना था। अच्छा, अब बायोसिक्योर बबल जब वायलेट भी हो गया, और उसकी भी कहानी आप लोगों को पता है कि वो क्यों वायलेट हुआ। सिफारिशें हुई लोगों की, किसी फ्रेंचाइजीज की, उन्होंने सिफारिशें करवा के और एसओपी तोड़ने शुरू कर दी, और ये सब कुछ हो गया। तो ये नाइल ही है ना, ऐसे तो नहीं करने देना चाहिए किसी को। हम जब थे तो हम बड़ी सख्ती करते थे इन चीजों के ऊपर। सिक्योरिटी हमारे लिए इससे भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम था। आपको पता है उस वक्त तालिबान धन धन आ रहे थे, बड़ा मसले थे, यहाँ आ नहीं रहा था कोई। फिर भी हमने 4 साल हमने ये चीज चलाई, और दूसरे साल ही पाकिस्तान लाना शुरू कर दिया था। अब बात यह है कि ये बिल्कुल हो सकता था यहाँ, इसको बिल्कुल मुलतवी करने की जरूरत नहीं थी। मगर एक गलती के बाद फिर दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और ये सूरत हाल है। अब करोड़ों रुपए का फर्क पड़ जाएगा, आप देखिएगा। यहाँ तो खर्चे बहुत कम थे, वहां बहुत ज्यादा खर्चे हैं। वहां होटलों के खर्चे, ट्रैवल के खर्चे, बायो सिक्योर बबल के खर्चे, हर चीज के खर्चे। और वो जाए, अब फ्रेंचाइजीज ये कहेंगे कि हमने नहीं देने, ये आपकी गलती है, आप अपने जेब में से दें। ठीक है, पीसीबी दे तो सकता है, मगर यार अगर इस तरीके से पीसीबी को चलाना है तो फिर बैंकरप्टी कर दे तो बेहतर है। ये इनका रवैया ये है कि हमारा पैसा नहीं है, हमें क्या फर्क पड़ता है, करी के। दरअसल ये पाकिस्तानियों का पैसा है, ये क्रिकेटर्स का पैसा है, सारी क्रिकेटर्स कमा के देते हैं ये पीसीबी को। और यहाँ ये ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, जिस तरीके से ये ऐसे ऐसे करके फेंक रहे हैं, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे बड़ा फिक्र है इस बात का कि ये ना हो कि इसके बाद फॉरेन प्लेयर्स जो हैं, और वो ये कहें कि जी नहीं, अब हमने पाकिस्तान आना ही है, जैसे आप कह रहे हैं। वहां तो पिछले साल भी ये हो गया, अगले साल भी ये हो गया, हमें एक दफा आते हैं, फिर बुलाया जाता है, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। ये कोई बात नहीं है। आप हमें दुबई में ही कर दिया करें और खत्म करें। ये जो सारा हमने जो सिलसिला किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट लाना, ये अब आपकी बात बिल्कुल सही है, ये इसके ऊपर दाग लग गया है कि ये पाकिस्तान में ये ऑर्गेनाइज कर ही नहीं सकते, इनकी बस की बात नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि पीसीबी पे प्रेशर डाले कि आप हमें दुबई में ही हम खेलेंगे आपके साथ, क्योंकि वहाँ हर किस्म की फैसिलिटी है, और वहाँ गवर्नमेंट भी बड़ी कॉम्पिटेंट है, और वहाँ की जो एजेंसियां हैं प्राइवेट सेक्टर की, जो मैनेज करती हैं सारी चीजें, वो सबसे अच्छी है। तो ये हो सकता है कि आगे जाके इस किस्म के प्रॉब्लम्स भी आए। बस यार, अब आप किसकी जिम्मेदारी है, किसको खींचना चाहिए, अब मैं इस पे तबसरा जाती नाम लेके नहीं करना चाहता। ये पीसीबी एज एन इंस्टीट्यूशन, ये उसकी नाअहली है। बड़े बड़े हाई पेड लोग हैं इनके पास, बड़े बड़े काबिल लोग कहते हैं इनके पास हैं, मगर अगर ये सूरत हाल है कि एक अच्छा बयान भी नहीं दे सकते, मीडिया के सामने बैठ के गुफ्तगू भी नहीं कर सकते, और अपनी चीजें छुपा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ओपन किस्म की मैनेजमेंट हो, तो बस फिर अब आप मेरे से क्या कहलवाना चाह रहे हैं। हमारे जो मीडिया डायरेक्टर थे वो 4 लाख रुपया ले रहे थे, 4 लाख रुपया ले रहे थे। क्या वो उनकी कोई नाअहली थी, वो बिल्कुल जीरो थे कि अब आपको 12 लाख पे कोई लोग लाने पड़े। हमारे जो सीओओ थे, जो उस वक्त सीईओ नहीं थे, चेयरमैन ही सीईओ था, मैं तो कोई पैसे नहीं ले रहा था, हालांकि मैं सीईओ था, सब जगह पे मैं साइन करता था जब मैं चेयरमैन था। तो बात यह है कि अब सीईओ जो है वो 30-30 लाख रुपए ले रहे हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि ये सारे जो खर्चे हैं, अब एक एचआर के लिए कोई बंदा रख लिया इन्होंने। हमारे जमाने में 1 लाख रुपए वाला बंदा था, और एचआर डिपार्टमेंट सी थी, कोई कमी थी? उसकी वजह ये थी कि हम खुद इंटरेस्ट लेते थे, हमारा सीईओ लेता था, हम लेते थे, हमारे डायरेक्टर्स लेते थे। अब इन्होंने जनाब एक और एचआर का डायरेक्टर बना दिया है, पता नहीं कितने लाख रुपए उनको दे रहे हैं, कहां कहां से ये इंपोर्ट कर रहे हैं लोग। क्या कुछ इन पाकिस्तान में नहीं थे वो? इस वक्त सारी टीम जो है, आप देख लें, मीडिया मैनेजर, आप देख लें एचआर मैनेजर, आप देख लें चेयरमैन, आप देख लें सीईओ, अब और मैं क्या नाम लूं, सारे आपने इंपोर्ट करके यहां रख दिए। क्या पाकिस्तान में नहीं है लोग? क्या हम नहीं थे? क्या इसी पीसीबी की टीम ने नहीं पीएसएल चलाया था?